फाइनली यार इंतज़ार हुआ ख़त्म। मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्रेज़ा की जो है वो बहुत ही जल्दी अब हमें मार्केट के अंदर लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। बिकॉज़ गाड़ी की जो है वो लीक्स अब पहले से काफ़ी हद तक जो इंक्रीज़ हो गई हैं। हमें पहले बहुत टाइम में कोई लीक मिल रही थी, लेकिन अब जो है वो हमें हफ्ते में 3 से 4 लीक्स आ चुकी हैं। कुछ पे तो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल भी दिया, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। लेकिन आज की वीडियो के अंदर फ्रेश लीक्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ कि गाड़ी के अंदर ओवरऑल चेंजेस जो हैं वो आपको कैसे मिलने वाले हैं। बिकॉज पिछली वीडियो के अंदर हमने ज़्यादा आपको स्पाई शॉट दिखाया था, इस वाली वीडियो में आपको ज़्यादा फोकस करके आपको बताया जाएगा कि बिल्कुल डिटेलिंग चेंज आपको कैसे क्या मिलने वाले हैं। फिर हम इंजन के ऊपर बात करेंगे एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्राइजेस एंड लॉन्च डेट ऑफ दिस का, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए ये वाला वीडियो मैं शुरू करता हूँ। साथ ही में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, क्योंकि जो है वो आपको बेस्ट लाइव अपडेट्स मिलते हैं ब्रेज़ा के हमारे चैनल के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं आज का वाला वीडियो। सबसे पहले तो बात कर लेता हूँ जो लेटेस्ट लीक आई है, जो इसमें ब्रेज़ा जो है वो हमें पीछे से देखने को मिल रही है। हमारा गुड़गांव दिल्ली का हाईवे है, उसके ऊपर ब्रेज़ा देखी जाती है। ये आपको सिर्फ हैवी कैमोफ्लेज मिलती है। ओवरऑल गाड़ी सेम है, लेकिन यहाँ पर पता चल जाता है दैट दिस इज ऑल्सो द पेट्रोल वेरिएंट। सीएनजी की टेस्टिंग खत्म हो चुकी है मारुति की तरफ से। सीएनजी वाला मॉडल अंडर बॉडी वाला कन्फर्म्ड हो गया, वो टेस्टिंग उसकी कंप्लीट है। पेट्रोल की जो है वो टेस्टिंग अब मारुति कर रहा है। बीच में क्या है कि आपको थोड़े एलिमेंट जो मिल रहे थे उससे हमें ये हो रहा था कि ये कनेक्टेड लाइट आने वाली है, लेकिन लेटर जूम करके आई रियलाइज्ड कि ये जो है वो आपका बेसिकली ब्रेज़ा ही लिखा हुआ है, और वो हमें दिख ऐसा रहा था जैसे कनेक्टेड लाइट। तो कनेक्टेड लाइट इस यूनिट में तो नहीं लगी हुई, तो मे भी हो सकता है कि हमें इस बार कनेक्टेड लाइट देखने को ना मिले। बैक प्रोफाइल में उसके अलावा बम्पर्स, रिफ्लेक्टर, ईच एंड एवरीथिंग इज़ एग्जैक्टली सेम, जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि प्रोडक्शन के अंदर मारुति थोड़ा बहुत चेंज लाएगा। बिकॉज एग्जैक्टली सेम अगर पीछे से वो कर देंगे गाड़ी तो थोड़ा सा सेल्स में दिक्कत हो सकती है। बिकॉज लोग कहेंगे कि बिल्कुल सेम ही दिख रही है कार। साइड से एंड फ्रंट से डेफिनेटली बहुत चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में भी आगे बताता हूँ आपको जो कंफर्म्ड है। उसके अलावा जो है वो हमें आज ही जो बिल्कुल ही फ्रेश लीक है वो रश लेन के ऊपर मिली थी, जिसके अंदर जो है वो ब्रेज़ा, जो मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि मारुति के पास एक ब्रेज़ा है जो कि वो हमारा टेस्ट म्यूल टेस्ट कर रहे हैं, जो प्रॉपर अपडेटेड फेसलिफ्ट वाली, और एक में क्या है कि वो बस एक टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहे हैं पेट्रोल इंजन की। वो जो है ऑलरेडी अभी जो बिक रही है उसी वाली यूनिट में कर रहे हैं। काफ़ी हमारे प्यारे भाई हैं जिनको कन्फ्यूजन हो रहा था वाली वीडियोज़ के अंदर कि भाई ये तो सेम अभी जैसी दिख रही है तो चेंज क्या लाए हैं। तो भाई ये चेंज आने वाला है आपको वाली ब्रेज़ा में, कि वाली ब्रेज़ा अभी वाली ही है, उसमें सिर्फ इंजन नया लगा रहे हैं ताकि जो है वो उसकी ज़्यादा फोटो वीडियो वायरल ना जाए। जैसे कि आप देखो जिसमें भी कैमोफ्लेज है उसकी 1 सेकंड में वायरल चली जाती हैं, इनकी वायरल ना जाए इतनी ज़्यादा वीडियोस, इसलिए वो सेम गाड़ी के ऊपर ही टेस्ट कर रहे थे अपना, जो कि आज आपको देखने को मिल रहा है। जैसे वाइट वाली की अभी आप फोटोज़ देख रहे होंगे, तो ये फिलहाल अपना पेट्रोल इंजन मारुति टेस्ट कर रहा था अपनी ब्रेज़ा में। मुंबई एक्सप्रेस से फिर से पकड़ लिया गया है हमारे किसी भी भाई की द्वारा। इसके अलावा बात कर लेता हूँ मैं आपको चेंजेस की गाड़ी के अंदर क्या क्या मिलने वाले हैं। ये तो हमारे स्पाई शॉट्स की बात थी। चेंजेस आपको देखिए, सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल में ब्रेज़ा की क्या मिलेगा। जो ग्रिल है उसका पैनल सेम रहने वाला है, यानी एरिया वो सेम ऑक्यूपाई करेगी, लेकिन उसके अंदर डिज़ाइन एलिमेंट आपको चेंज मिलने वाला है। जो भी उस डिज़ाइन मान लो वो चेंज मिलेगा, लेकिन साइज़ उसका जो है, जो पूरा एरिया वो अभी कवर कर रही है वो सेम रहने वाला है। इसके बम्पर्स की बात करूँ तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज उसके अंदर आ रहा है, जिससे फ्रंट लुक में एकदम से पता चल जाएगा कि यस दिस इज़ दी न्यू ब्रेज़ा। लेकिन हेडलाइट एंड बोनेट सेम होने के कारण से, डिमेंशन सेम होने के कारण से ये भी मत सोचना कि जो एग्जिस्टिंग ओनर है उनकी अलग से दिख जाएगी ब्रेज़ा। सिर्फ इसके अंदर अभी वाली के कंपैरिजन में बम्पर इसका चेंज होने वाला है। क्लैडिंग के ऊपर मारुति जो है वो कम करने की इस बार पूरी की पूरा उसका ध्यान है। बिकॉज क्लैडिंग आपको पता है ब्रेज़ा के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला कि यार क्लैडिंग बहुत ज़्यादा हमारी गाड़ी पर मिलती है मारुति की, तो इसलिए उन्होंने जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं इसमें कम से कम क्लैडिंग रखें। और उसका एक ड्रॉबैक भी है कि वो वाइट पड़ जाता है ओवर द टाइम, तो आपको उसके ऊपर स्प्रे मारना पड़ता है कार 101 का, ताकि वो जो है हमारा टायर ड्रेसर की तरह वापस से ब्लैक हो जाए। अगर हम फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ मैं, तो मैंने बताया जैसे बम्पर के अंदर चेंज मिलेगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर हमें गाड़ी के अंदर दे दिए जाएंगे, ताकि जो है वो आगे, जो कि ब्रेज़ा का बोनेट थोड़ा सा ऊंचा मिलता है एज़ कम्पेयर टू दी हैचबैक एंड ऑल, तो आपको क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है आगे अगर कोई बाइक स्कूटर लगा हुआ हो, बिल्कुल एज टू एज अगर कभी निकालना हो तो उसकी हेल्प करने के लिए मारुति अपने फ्रंट पार्किंग सेंसर दे रहा है। 360 तो ऑलरेडी कैमरा दे ही रहा था वो मारुति। इसके अलावा जो है फ्रंट प्रोफाइल आपको थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया कैसे मिलेगी। अगर हम बात करें साइड प्रोफाइल की, तो 4 स्पोक आपको अलॉय व्हील दे दिए जाएंगे। 5 स्पोक से 4 स्पोक के ऊपर मारुति शिफ्ट हो रहा है फॉर द अलॉय व्हील्स। जो है वो अब सब्जेक्टिव है कि किसी को पसंद आ रहे हैं किसी को नहीं आ रहे। अगर हम बात करें
नेक्स्ट चेंज की तो वो भी क्लैडिंग के रिलेटेड ही मारुति कर रहा है कि जो डोर पैनल है हमारे दोनों साइड के, उसके नीचे जो क्लैडिंग का हैवी क्लैडिंग का पार्ट मिलता था उसमें को रिड्यूस करके पेंटेड पार्ट मारुति ज़्यादा कर रहा है। सेम लाइक जो नई वाली सेल्टॉस है उसके अंदर मिलता है, वही का वही आपको वैसा ही कुछ ना कुछ मिलेगा। बिकॉज जब भी वाली जो कैमोफ्लेज थी उसमें हल्का सा कैमोफ्लेज फटा हुआ था, एंड हम उसको जो है वो देख के बता सकते हैं कि बस एक क्लैडिंग की आपको पत्ती सी ऊपर मिल रही है, नीचे आपको पेंटेड वाइट कलर का ही पार्ट मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी स्पोर्टी बनाएगा गाड़ी को देखने में इनफैक्ट अभी वाली लुक से। इसके अलावा आपको साइड प्रोफाइल सेम मिलने वाली है, जो डोर हैंडल है, जो ORVM है, आपको जो विंडोज सारे हैं, ABC पैनल सब सेम मिलने वाला है। बैक प्रोफाइल की अभी जस्ट मैंने बात करी, जो हमारा फ्रेश स्पाइस शॉट मैंने दिखाया था आपको उसके थ्रू। बूट स्पेस आपको सेम 328 लीटर की ही मिलने वाली है, उसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं मिल रहा। अगर हम बात करें इंटीरियर में तो सबसे मेजर चेंज तो मैंने आपको पिछली बार फर्स्ट ऑन यूट्यूब बताया था कि 6 गियर जो है वो मारुति अपने गाड़ी के अंदर अब दे रहा है, तो इससे हमें डेफिनेटली पता चल जाता है मैकेनिकल चेंजेस बहुत बड़े हैं। अभी आता हूँ उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको वैसे बता देता हूँ तो स्टीयरिंग व्हील सेम मिल रहा है, लेकिन जो स्टीयरिंग व्हील का नीचे का बॉटम है अभी मैट मिलता है आपको इस वाली गाड़ी में ग्लॉसी मिलने का, ग्लॉसी चेंजेस का फ़ायदा आएंगे, ग्लॉसी एलिमेंट मारुति डाल देगा काफ़ी ज़्यादा ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर। ऑडोमीटर वगैरह की अभी हमारे पास क्लियर पिक नहीं आई है, लेकिन जो हेड अप डिस्प्ले है वो आपको अभी भी सेगमेंट का एक्सक्लूसिव मिलने ही वाला है ब्रेजा में। जो टच स्क्रीन है वो 9 इंचेस से 10 इंचेस तक की हो जाएगी। सनरूफ अभी फ़िलहाल तो सिंगल पैनल ही बोल रहे हैं, शायद देखिए जो है वो हमारे पास पैनोरामिक सनरूफ भी इस गाड़ी के अंदर आ जाए। जैसे जैसे हमें आगे और लीक्स मिलेंगे मैं कंफर्म कर ही दूंगा। इंटीरियर डिज़ाइनिंग आपको सेम दी जाएगी, इंटीरियर के अंदर चेंज नहीं आ रहे हैं, जो कि मेरे तरफ से एक बहुत था कि यार मारुति को चेंज करना चाहिए था। हालांकि देखो मारुति हो सकता है छोटे मोटे एलिमेंट चेंज करके जो उसके अंदर फील आता है उसको एनहांस कर दे, जो कि हमें आगे देखने को मिल ही जाएगा कि जब भी मारुति की ये लॉन्च होगी। अब आ जाते हैं मैकेनिकल चेंजेस के ऊपर। सबसे पहले CNG तो अंडर बॉडी आ जाएगी 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ, 5 स्पीड मैनुअल आएगा सिर्फ। हो सकता है शायद 6 स्पीड दे दे, लेकिन मेरे हिसाब से 5 स्पीड ही आएगा CNG में। तो ये तो चलिए कन्फर्म्ड हो जाती है बात CNG वालों के लिए। पेट्रोल वालों के लिए टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, नया इंजन आने के काफ़ी चांस है। फ्रोंक्स वाला 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आने के काफ़ी हाई चांस लगते हैं, बिकॉज उस गाड़ी के अंदर जो है वो फ्रोंक्स का इंजन को हाई ट्यून करा जाएगा। अभी फिलहाल फ्रोंक्स का इंजन आता है 100 PS की पावर, 150 Nm के टॉर्क के राउंड ऑफ वैल्यू मैं बता रहा हूँ आपको। ब्रेजा के अंदर हो सकता है 110 PS ऑफ पावर एंड 165 Nm ऑफ टॉर्क। मारुति ऑब्वियसली बाकी 1 लीटर से कम अपनी पावर रखेगा, क्योंकि वो हमेशा अपनी पावर जो है वो कम रखते हैं सेगमेंट के हिसाब से। तो ये एक जो है वो सीन रह सकता है फॉर द न्यू ब्रेजा कि उसके अंदर इंजन आपको 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है। बाकी एक इंजन ये भी हो सकता है कि उसमें फ्रेश आ जाए बिल्कुल 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि मारुति रिप्लेस कर देगा अपने 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ। बाकी वी डोंट नो, मारुति कैन बी अ गेम चेंजर विद अ 1.5 लीटर ओनली, और उसके साथ ही में 6 स्पीड का मैनुअल डाल दें, क्योंकि फिर तो क्या ही कहने भाई, बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, सेगमेंट तोड़ देगी फिर तो ये अगर 1.5 लीटर 6 स्पीड मैनुअल के साथ आ गया। लेकिन आई थिंक 1 लीटर टर्बो का भी ऑप्शन एक एटलीस्ट टॉप मॉडल्स में दे देना चाहिए, बिकॉज आजकल लोगों को टर्बो जो है वो लेने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स। इसके और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूँगा लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, और उसके साथ ही में अगर आपको बहुत लंबे टाइम के लिए लो मेंटेनेंस इन सारी चीज़ों के ऊपर कार रखनी है अपनी, तो ब्रेजा 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड विल बी द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा जो है वो केयर से ज़्यादा रख सकते हो, आप गाड़ी थोड़े बहुत खर्चे ऊपर के उठा सकते हो, लेकिन यू वांट दैट फन, यू वांट दैट थ्रिल इन योर कार, तब आपको जो है वो टर्बो इंजन ही लेना चाहिए। अब वही आप पे डिपेंड करेगा कि आप ब्रेजा फेसलिफ्ट और अभी वाली ब्रेजा में से कौन सा इंजन लेंगे। इन क्राइटेरिया पे आपको जो है वो डिपेंड करने वाला है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि गाड़ी के अंदर जो है लॉन्च डेट क्या होने वाली है, बहुत लोग ऊपर नीचे बता रहे हैं, मैं आपको सिंपल पहले से पिछले 3-4 महीने से ऊपर हो गए यही डेट बता रहा हूँ, मार्च अप्रैल 2026। इन दोनों महीने में से कभी भी जो है वो ब्रेजा का लॉन्च हो सकता है, बिकॉज मारुति की अभी फाइनल स्टेज पे चली गई है। आप खुद ही देख लीजिए, CNG की टेक्नोलॉजी टेस्ट हो गई है, अब पेट्रोल की सिर्फ टेक्नोलॉजी टेस्ट हो रही है, और वो भी मारुति जो है जस्ट अपनी टेस्ट करके फिर फाइनल टचअप्स और वो सारी चीज़ें करके अनाउंसमेंट टीज़र वगैरह सारी चीज़ें करके लॉन्च कर देगा। बाय अप्रैल 2026 मैक्सिमम ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी।
अब आपके ऊपर है कि आपको उसका वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैंने आपको ये भी बता दिया, नेचुरली एस्पिरेटेड एंड टर्बो इंजन, हो सकता है कि नए के अंदर 1.5 लीटर डिसकंटिन्यू हो जाए। बाकी जो क्लैडिंग वाला पार्ट था, जो सारी चीज़ें थी, वो भी मैंने आपको बता दी कि ये चेंज होने वाला है। क्लैडिंग हट जाएगी। जो लोगों को क्लैडिंग से काफ़ी ज़्यादा नफरत है वो बिल्कुल रुक सकते हैं एक आधा महीना इस वाली ब्रेजा को लेने के लिए। ये हमारी कहानी पूरी ब्रेजा की रहने वाली है। जो जो चेंजेस मैंने बताए, जो इंजन की पावर भी आपको मैंने यहाँ तक की बता दी है कि अगर टर्बो आता है तो कितनी पावर आएगी। 1.5 लीटर आया तो वही 103 PS ऑफ पावर एंड 139 Nm ऑफ टॉर्क ही रहेगा हमारी ब्रेजा में। ऑटोमेटिक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर विद पैडल शिफ्टर ही रहेगा अगर टर्बो आया या 1.5 आया, दोनों में ही। और पेट्रोल में ही आएगा सिर्फ आपका ये वाला। लेदर अपॉल्स्ट्री वगैरह जो है वो आपको इंटीरियर के अंदर दे दी जाएगी। ये हमारी है फाइनल ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 की डिटेल्स। जो जो मेरे पास अभी तक थी मैंने आपको सारी शेयर कर दी एंड दिस इज़ द मोस्ट अपडेटेड वीडियो नाउ, जिसमें आपको सारी डिटेल मैंने एक ही वीडियो के अंदर बता दी है इस गाड़ी की। बाकी जैसी कोई भी लीक आती है आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगी, बिकॉज अब तो बहुत पीक टाइम चल रहा है। ब्रेजा कभी भी लॉन्च हो जाएगी तो हमारे चैनल पर बहुत वीडियोज़ आने वाली हैं ब्रेजा फेसलिफ्ट के रिगार्डिंग लॉन्च होने के बाद भी। तो ये थी गाइस मेरी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।